गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है इंटरनेट। तो सबसे पहले तो इंटरनेट के बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट जो होता है हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको बाहर के वर्ल्ड से वो जोड़ता है, चाहे वो वाईफाई के माध्यम से जोड़े, चाहे तारों के कनेक्शन से जोड़े, चाहे किसी भी माध्यम से जोड़े, वो उसे बाहर के सिस्टम से जोड़ता है। अब जैसे मेरे घर में कोई कंप्यूटर है, अगर उसमें इंटरनेट नहीं है, क्या मैं बिना इंटरनेट के उससे बाहर के किसी कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट हो पाऊंगा? मैं नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। और ना ही मैं उनके साथ किसी भी तरह की फाइल्स या कुछ भी शेयर कर पाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें फाइल सिस्टम किसी और का बाहर से शेयर करना है, कोई फाइल शेयर करनी है, कोई मूवी डाउनलोड करनी है, कोई वीडियो देखनी है, जैसे कि हम लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, और अभी जैसे आप लोगों की क्लास चल रही है मेरे साथ, ये सब इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो कुछ टाइम पहले तक तो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम्स में इंटरनेट होता था, लेकिन आजकल हमारे स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स इतने हाईटेक हो चुके हैं कि इनमें भी बहुत बढ़िया तरह से इंटरनेट चल जाता है। तो आज सबसे पहले हम इंटरनेट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि उसके यूजेस क्या क्या हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, ये मैंने आपको पीडीएफ दिखाई है, ये हमारे केंद्रीय विद्यालय का इंटरनेट का सिलेबस है क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, मतलब वर्ल्ड वाइड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका नेटवर्क है। विच अलाउज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। उससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन शेयर होती है, चाहे वो मूवीज हो, पिक्चर्स हो, डॉक्यूमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, वो इनको शेयर करते हैं। इन दिस नेटवर्क द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू केबल्स और एनी अदर डिवाइसेस। इसमें क्या होता है कि जो भी सिस्टम्स हैं वो या तो केबल से कनेक्ट होते हैं या किसी और माध्यम से, जैसे कि आजकल वाईफाई, माइक्रोवेव्स और इन सब से कनेक्ट हो जाते हैं। पहले केवल केबल्स होते थे सिर्फ, ठीक है। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और आने वाले टाइम में पता नहीं और भी क्या क्या हो सकता है। तो द इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। जो ये इंटरनेट है इसमें कितने, एक या दो कंप्यूटर नहीं है हमारे, हम सोच रहे हैं कि हम 4-5 कनेक्टेड, नहीं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है इसमें, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा, आप यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब तो पूरी दुनिया में चलता है, तो कितने मिलियंस ऑफ कंप्यूटर उसमें कनेक्टेड होते हैं। Thus, इंटरनेट इज ग्लोबल नेटवर्क और अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। अब इंटरनेट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, या तो ग्लोबल नेटवर्क बोल सकते हैं या फिर उसको हम वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बोल सकते हैं, ठीक है। और वी नीड इंटरनेट फॉर, हमें इंटरनेट की क्या जरूरत है। सबसे पहले तो आप खुद ही सोच लीजिए, आपको अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होता क्या होता? आप क्लास नहीं ले पाते, ठीक है। कहीं होमवर्क ऐसे होते हैं, असाइनमेंट हम आपको देते हैं, आप उनको इंटरनेट पर सर्च करके करते हो तो वो भी नहीं हो पाता। दूसरा है कि आपको मूवी देखनी है, मूवी नहीं देख पाते, सॉन्ग्स देखने नहीं देख पाते। तो बहुत सारे काम हमारे आजकल, मोस्टली काम जो है इंटरनेट से होते हैं। तो उनमें से ही सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसे बेटा आप और हम क्लास में बात कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन है, मेरी बात आप सुन रहे हो, मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। अगर हम दोनों में से कोई एक नहीं होगा, हम लोगों में से, तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो और भी तरीके होते हैं, जैसे मेल डालना, व्हाट्सएप, ये सब कम्युनिकेशन के माध्यम है, ठीक है। सेकंड, रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है, आप सभी को पता है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया, जैसे बड़े लोग होते हैं जिनका रिसर्च का काम है, और उस टॉपिक को वर्ल्ड वाइड, जैसे इंडिया का कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है, तो उसको पता करना है कि भाई अमेरिका में इस चीज़ पर क्या रिसर्च हुई है, क्या पता लगा है। तो अमेरिका के जर्नल्स, न्यूज़, ब्लॉग्स वगैरह उनके इंटरनेट की मदद से पढ़ेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि वो अमेरिका के पढ़ने अमेरिका जाएंगे, फिर जर्मनी का रिसर्च करना होगा जर्मनी जाएंगे। तो इंटरनेट के माध्यम से रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, एजुकेशन। एजुकेशन तो आप लोगों से बेस्ट कोई जान नहीं सकता, क्योंकि आप लोग खुद एजुकेशन से जुड़े हुए हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये एजुकेशन ही तो है। तो इसका भी इंटरनेट की वजह से हो रहा है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जो पैसों का लेन देन होता है, जैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम है, ये पूरा इंटरनेट से चलता है बेटा। अगर हमारा अकाउंट यहाँ जम्मू कश्मीर में और हम अंडमान निकोबार में एटीएम से कैसे भी पैसे निकाल रहे हैं, तो इंटरनेट की वजह से, अगर इंटरनेट नहीं होता तो हमारा उनको क्या पता लगता कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, क्या है, ठीक है।
और आप लोग भी आजकल पेटीएम वगैरह से जो पेमेंट्स करते हैं वो भी इंटरनेट की वजह से ही होती है। एंड द लास्ट इज रियल टाइम अपडेट्स। रियल टाइम अपडेट से हम लोग क्या समझते हैं? रियल टाइम अपडेट ये होता है हमारा बच्चों कि क्या कहते हैं, आप ये समझ ले रियल टाइम में जो चीज़ अपडेट हो, जैसे न्यूज़ हो, एकदम कोई खास न्यूज़ आ गई, जैसे पिछले साल नहीं है पॉल्यूशन की वजह से स्कूल बंद हो गए, वो रियल टाइम अपडेट है, वो इंटरनेट की मदद से हमको न्यूज़ मिल जाती है। या फिर वेदर फोरकास्ट हो गया कि मौसम कैसा है, तो ये रियल टाइम में जो भी अपडेट्स होती हैं ये इंटरनेट की मदद से हमको पता लग जाती है। ठीक है, अब देखिए इंटरनेट चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट कनेक्शन। सबसे पहले देखिए हार्डवेयर अपार्ट फ्रॉम मॉनिटर कीबोर्ड माउस, मतलब हार्डवेयर में जो पार्ट होना चाहिए उसका फिजिकल हमारे पास माउस मॉनिटर कीबोर्ड ये तो चाहिए कंप्यूटर के लिए। उसके अलावा हमें क्या चाहिए? मॉडेम चाहिए। मॉडेम बेटा एक इंटरनेट कनेक्टर होता है जो बाहर के सिग्नल्स को मॉड्यूलेट डिमॉड्यूलेट करके हमारे कंप्यूटर के लायक बनाता है। नेटवर्क इंटरफेस का ये आजकल सभी कंप्यूटर मोबाइल फोन्स में बने हुए आते हैं। 1 GB रैम, मतलब जो रैम होनी चाहिए कंप्यूटर की कम से कम 1 GB होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज लिनक्स, मतलब कंप्यूटर है तो ऑब्वियसली उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही है ना। आजकल एंड्रॉइड भी मोबाइल्स में चलने लग गया। वेब ब्राउजर लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिल्ला और नेटस्केप। नेटस्केप तो आजकल बंद हो गया, पहले बहुत चलता था ये। तो आजकल जो मोस्टली हम लोग यूज करें दैट इज गूगल क्रोम, मतलब कोई भी एक ब्राउजर हो, गूगल क्रोम हो, MI ब्राउजर, फोन्स के अपने ब्राउजर्स होते हैं तो इनकी मदद से आप चला सकते हैं। ठीक है, और स्टेप्स टू ओपन ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा अब। ठीक है, अब चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं नॉलेज। ठीक है, ये मैंने बंद कर दी, ये सब बंद कर दी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्पेशली एक बना रखा है गूगल क्रोम का, है ना। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, जब भी आप कुछ भी चला रहे हैं आपके पास एक इंटरनेट को चलाने वाला ब्राउजर हो। ठीक है, अब इस ब्राउजर पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा, ब्राउजर खुल जाएगा। ठीक है, अब ये गूगल क्रोम था तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली गूगल की वेबसाइट खुली है, दैट इज गूगल क्रोम। तो ये एक वेबसाइट नहीं, ये है एक सर्च इंजन। सर्च इंजन बच्चों क्या होता है कि आप उस पर कुछ भी टाइप करो वो आपके लिए सर्च करेगा। ठीक है, अब जैसे हमारे स्कूल की कोई वेबसाइट है, उसका नाम होता है kvjnu.org, kvjnu.com, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको कंफर्म नहीं है तो हम सर्च इंजन के ऊपर टाइप कर देंगे kvjnu। अब देखो इसने मुझे इतने सारे ऑप्शन तो पहले खुद ही दे दिए कि इनमें से आपको बेटर क्या लगता है। तो मैं देखो kvjnu ऑफिशियल वेबसाइट, तो सबसे पहले हमारी ये केवी एडमिशन की एक वेबसाइट खुली। तो kvjnu से रिलेटेड जितना भी है ये हमको दिखाई दो, ये दिखाइए kvjnu.org। ये वेबसाइट शायद मेरे को लगता है पुरानी वेबसाइट है, खुलेगी ना। हाँ देखो पुरानी वेबसाइट हमारी kvjnu.org थी, नई वाली शायद पता नहीं क्या है, जब हम इसको खोलेंगे उसको कोई बात नहीं। तो kvjnu से रिलेटेड इसके पास जितना भी मटेरियल था इसने हमको दिखा दिया है ना। तो अब सबसे पहले आपको ब्राउजर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए क्या होता है। देखो जब ये जो हिस्सा होता है ये सारा, इसके नीचे का ये वेबसाइट का एरिया होता है, मतलब वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट है वो हमें यहाँ खुलता है। तो ये जितना भी आ रहा है गूगल के अंदर है। ये जो होता है ये हमारा होते हैं एड्रेस फील्ड, इसमें हम कुछ भी एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे www. हमें सबसे पहले लगाना है .facebook.com हो गया, हमारा youtube.com हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं और ये हमारा कंप्यूटर हमको डायरेक्ट उसी वेबसाइट के ऊपर लेके जाता है। ठीक है, अब एड्रेस हो गया, वेबसाइट हो गई। अब रह गया हमारा क्या कहते हैं थोड़ा वेबसाइट को यूज करना। हमें जैसे कुछ भी करना है, सर्च कर दिया हमने गूगल पे, kvjnu ही कर लिया। ठीक है, अब वेबसाइट को कैसे एक्सेस करें? जो भी वेबसाइट्स आपको दिख रही है उनका जो ब्लू होता है ये डायरेक्ट लिंक होता है, आप इन पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी वेबसाइट को आपको खोल के दिखा देंगे। ठीक है, अब इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब होता है किसी भी चीज को डाउनलोड करना। जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलोगे या तो वेबसाइट के अंदर ही आपको कोई लिंक दिया होगा उसको डाउनलोड करने का, है ना। जैसे इसमें अभी कुछ भी नहीं है डाउनलोड करने के लिए, है ना। चलो एक इमेज डाउनलोड करते हैं, केवी IIT स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखो क्या करेंगे, हम इसमें इमेज देखेंगे। यहाँ पे इमेज, तो हम इसकी इमेज देखो, ये इतनी सारी इमेज आ गया, कुछ नहीं करना। मैं जैसे इमेज डाउनलोड करनी है इस पर क्लिक किया, यहाँ पे खुल गई। फिर हम माउस का जो राइट क्लिक होता है वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव इमेज एज। तो हम इस इमेज को डेस्कटॉप पे जैसे मैं सेव करना चाहता हूँ, केवी
अभी देखिए डाउनलोड हो गया मेरे यहीं आगे हो गई, ये है देखिए, देखो वो इमेज आ गई ना मेरे पास, डाउनलोड हो गया। तो बच्चों इंटरनेट में हमारा यही है, और ये सबसे सिंपल चीज़ है। एक बार आपको सिलेबस और देख लेते हैं इंटरनेट का, टीवी का क्या सिलेबस है। देखो व्हाट, अब आपने क्या सीखा, व्हाट इज इंटरनेट पता चल गया आपको, नीड फॉर इंटरनेट हमने कर लिया, वेरियस आइटम्स टू इंटरनेट हमने ओपन कर लिया ब्राउजर, उसमें सर्चिंग कर ली, सर्च इंजन हमने गूगल यूज करके देख लिया, और भी सर्च इंजन है जैसे याहू हो गया, नेटस्केप है और काफ़ी है, लेकिन हम इनको आजकल यूज नहीं करते। तो आपके लिए सबसे बेटर है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करो, और जो कि है गूगल। तो बच्चों आज इंटरनेट के लिए इतना, आगे बढ़ेंगे बाद में।